हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा चैनल का फर्स्ट Q&A सेशन होने वाला है। मैंने एक वीडियो डाली थी हमारे ओला S1 प्रो की सस्पेंशन से रिलेटेड। उस पर बहुत सारे कमेंट आ गए तो मुझे एक अलग अंदर वीडियो बनाना पड़ा। तो ये हमारा चैनल का पहला Q&A सेशन है और आज मैं आपको सारे डाउट सोल्व करने वाला हूँ कि ओला S1 से रिलेटेड जो भी आपके लोगों के डाउट है वो मैं सारे सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा कि ओला S1 प्रो में जो जो भी डाउट्स लोगों के आ रहे हैं वो भी आपके यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स आपके ओला से रिलेटेड कवर होने वाले हैं कि ओला की सर्विसिंग कैसे होती है, ओला में मैंने चलाई है, मैंने 1200 किलोमीटर चलाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करने को पड़ा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ और भी हम अलग अलग डाउट सॉल्व करने वाले लोगों के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, फर्स्ट में जो हमारा कमेंट है वो उठा लेता हूँ सिद्धार्थ जी की तरफ से। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ओला S1 प्रो टू गेट डिलीवर्ड आफ्टर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपके पास, तो 4 से 5 दिन में आपके पास गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। और अगर आपको इसमें डिले हो रहा है तो आप कस्टमर केयर से कॉल करके पूछ सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें कुछ कुछ डाउट्स भी उठाएंगे यूजर्स के जो हमारे पास आए हैं। तो कमेंट्स भी उठाएंगे और डाउट्स भी उठाने वाले हैं इस चैनल पे। जो फर्स्ट डाउट हमारे पास आया है वो है यूजर का कि इसमें ओला S1 प्रो की जो रेंज है वो इको मोड में पिलियन के साथ कितनी मिल जाएगी। तो इको मोड में ओला S1 प्रो में जो रेंज क्लेम करती है ओला, वो करती है 160 टू 170 किलोमीटर। बट वो सिंगल राइडर के साथ करती है। ये जो उसका राइडर का वेट है वो 80 kg होता है। पर यहाँ हम 2 राइडर की बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा पूछा है आपने कि पिलियन के साथ हमें रेंज कितनी मिलेगी, तो अराउंड आपको 140 किलोमीटर इको मोड में पिलियन के साथ रेंज मिल जाएगी। मैंने इसका चैनल पे टेस्ट डाल रखा है, आप वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने 140 किलोमीटर अचीव करा है इको मोड में 2 लोगों के साथ, मतलब पिलियन के साथ। तो वो वाली वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सो गाइस, सेकंड कमेंट हम उठा लेते हैं सरिता जी की तरफ से। सरिता जी ने हमसे पूछा है, भाई कार्ड ईएमआई पे कैसे ले सकते हैं। तो कार्ड ईएमआई इन द सेंस के जो हमारी ओला S1 प्रो है वो क्रेडिट कार्ड से ईएमआई के थ्रू लेना चाह रहे हैं। तो ईएमआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से आप ऐसे ले सकते हैं कि फर्स्टली आपको जो ओला S1 प्रो की जो एप्लीकेशन है उसमें अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन करने को आता है तो 3-4 ऑप्शन हमें वहां दिख जाते हैं। तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड चूज कर लेना है और क्रेडिट कार्ड से आपको फुल पेमेंट कर देना है। जैसे अगर आप ओला S1 प्रो बुक कर रहे हैं तो 1.5 लाख करीब की उसकी जो अभी एमआरपी आ रही है, 1.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ रही है हमें। तो 1.5 लाख की अगर आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो आप उसको पूरा पे कर दीजिए और आपका जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उससे ईएमआई बना सकते हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपको सबसे पहले 1.5 लाख रुपए ओला को पे कर देना है और उसके बाद आप अपने पर्सनल मोबाइल बैंकिंग जो एप्लीकेशन है, जो बैंक की एप्लीकेशन है, उससे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो उस ट्रांजेक्शन को। सो गाइस, थर्ड डाउट हम उठा लेते हैं। विवेक जी की तरफ से हमारे को कमेंट आया है कि नंबर प्लेट जो है वो टेम्पररी है या परमानेंट हमारी गाड़ी में। तो जो नंबर प्लेट मैं आपको बता देता हूँ, जो ओला की तरफ से हमारे को नंबर प्लेट मिली है वो परमानेंट नंबर प्लेट है। क्योंकि जो हमारी ओला S1 प्रो है, जैसे ओला में ऐसा है कि जो इसका शोरूम से हम जैसे गाड़ी हमें डिलीवर होती है तो उसकी नंबर प्लेट लग के हमारे को डिलीवर होती है। अब पहले ऐसा नहीं था, बट अब जो है वो कस्टमर को है ना गाड़ी नंबर प्लेट के साथ ही डिलीवर होती है। तो गाइस, अनदर डाउट उठाने वाला हूं मैं, जो है कि ओला के डिस्क पैड जल्दी खराब हो जाते हैं क्या। तो गाइस, मैं बता देता हूँ, डिस्क पैड का घिसने का और जो खराब होने का है वो हमारे राइडिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हमारे राइडिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा ब्रेक्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो डिस्क पैड है वो खराब हो जाएगी। बट मुझे जहां तक पता है कि लोगों की 10,000 किलोमीटर के बाद ही जो डिस्क पैड है लोगों ने चेंज करवाई है। और ओला ने अगर आपकी 5,000 किलोमीटर के बाद ही आपकी डिस्क पैड खराब हो जाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेगा ओला। जबकि ये कंज्यूमेबल पार्ट्स में आते हैं, कंज्यूमेबल पार्ट्स चेंज नहीं होते वारंटी में। बट ये ओला ने ये बोला है कि अगर 1 साल के अंदर आपकी 5,000 किलोमीटर के बाद अगर डिस्क पैड खराब हो जाती है तो वो चेंज करके दे रहा है। तो गाइड, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हम गाड़ी हाई स्पीड में चलाने के बाद ज्यादा ही ब्रेक यूज करते हैं तो ये वाली आपको दिक्कत हो सकती है। बट मैं रीजन का यूज करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रीजन का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि रीजन के थ्रू हमारी बैटरी जो है वो फिर चार्ज होने लग जाती है, रिसाइकिल होने लग जाती है और उसके बाद ब्रेक्स भी लग जाते हैं। तो आप भी अगर आपके पास ओला S1 प्रो है तो रीजन का ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि आपकी उससे बैटरी भी रिसाइकिल चार्ज हो रही है बार बार उससे। अगर आप रीजन यूज कर रहे हो और ब्रेक यूज करोगे तो डिस्क ब्रेक भी खराब होने के चांसेस हैं। वो तो फ्यूचर में डिस्क ब्रेक भी खराब होंगे ही सही, और आपकी गाड़ी की एनर्जी भी है वो लॉस हो रही है। सो गाइस, एक और हम डाउट उठा लेते हैं चंदेश जी की तरफ से। ये वाला डाउट सभी लोगों को रहता है कि हमने ओला S1 प्रो अगर बुक कर लिए और हमारे पास ओला S1 प्रो है तो हम उसमें इमरजेंसी के टाइम 3 लोग बिठा सकते हैं कि नहीं। तो चंदेश जी ने जो यही क्वेश्चन पूछा है कि ओला S1 प्रो में इमरजेंसी के टाइम 3 लोग बिठा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बिठा सकते हैं अगर इमरजेंसी है। बट अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है तो आप उस पर 3 लोग मत जाइए, क्योंकि जो आपको पता ही है ओला S1 प्रो में पीछे बैक रेस्ट नहीं लगा है कंपनी की तरफ से। तो बैक रेस्ट नहीं लगा है तो पीछे आप
जो थर्ड पर्सन है वो गिर सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ओला S1 Pro का आपको पता ही है जो पिकअप है इनिशियल बहुत तेज पिकअप है ओला का। तो आप इसमें आप एक्सीडेंट के केस में आ सकते हैं, और आप 3 नहीं बिठाएंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि जो ये गाड़ी बनी है 2 लोगों के लिए बनी है और इसके सस्पेंशन जो है वो इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं। तो 3 लोग आप नहीं बिठाएं तो ही अच्छा है। इमरजेंसी केस पे आप बिठा सकते हैं, बट वो थर्ड पर्सन जो बैठेगा सबसे पीछे उसको उसको रिस्क हो जाता है, क्योंकि ओला का पिकअप भी बहुत तेज है। सो गाइज हम एक और डाउट उठाने वाले हैं कि ओला की नॉर्मल मोड में जो रेंज आती है और जो इको मोड में रेंज आती है उसमें 40 की स्पीड में हमें चलाना, तो किस में रेंज ज्यादा मिलेगी? मतलब जैसे इको मोड में जो हम चलाते हैं 40 की स्पीड पे और नॉर्मल मोड में हम 40 की स्पीड पे चलाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इको मोड में हम 40 की स्पीड पे चलाते हैं इसमें क्रूज कंट्रोल हम नहीं डाल सकते, बट नॉर्मल मोड में 40 की स्पीड पे आप चलाओगे तो क्रूज कंट्रोल डाल सकोगे, इसलिए उसमें रेंज ज्यादा आने वाली है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल से हमारी रेंज हमारी बढ़ के ही आती है। मतलब मैंने खुद ने यूज करा है। तो आप नॉर्मल मोड में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो रेंज आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू इको मोड, अगर आप कम स्पीड पे चला रहे हो। जैसे कि मैंने एक इको मोड का अपना चैनल पे वीडियो डाल रखा, उसमें मैंने फुल थ्रोटल में अपनी गाड़ी चलाई थी। मतलब इको मोड के फुल थ्रोटल पे, मतलब वो 40 की स्पीड पे कट ऑफ करती है गाड़ी। तो 40 की स्पीड पे कट ऑफ करने में भी उसमें यूज हो जाती है, कुछ कंजम्पशन ऑफ हमारी पावर होती है यूज। तो आप नॉर्मल मोड में चलाइए, 40 की स्पीड पे चलाइए, क्रूज कंट्रोल डाल के चलाइए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, आपकी रेंज इससे ज्यादा निकल के आएगी। सो एक और कमेंट आ गई है गाइस जेनिस जी की तरफ से। जेनिस जी ने बोला है कि आज तक मैंने काफी सारे ओला के वीडियो देखे क्योंकि मुझे लेना है, पर अभी तक का बेस्ट डिटेल वीडियो रहा, तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो एक ओला S1 Pro का 36 मिनट का जो एक डिटेल रिव्यू दिया था, 36 मिनट का, उस पर कमेंट आई है, तो उनको ये सबसे अच्छा डिटेल वीडियो लगा यूट्यूब पे अभी तक। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा। और अगर आपने भी वो वाला चैनल पे वीडियो नहीं देखा है 36 मिनट का ओला S1 Pro हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप वो जाके देख सकते हैं। सो एक और कमेंट उठा लेते हैं हम नोबिता की तरफ से। अब पता नहीं कौन सा नोबिता है, डोरेमोन वाला नोबिता तो और अच्छी बात है। तो इन्होंने पूछा है कि ओला S1 Pro लूं या फिर ओला S1 Air। तो देखो भैया नोबिता जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो ओला S1 Pro है, अगर आप लेते हो, अगर आपके पास बजट ज्यादा और आपकी रेंज आपको ज्यादा किलोमीटर चलाना है, जैसे कि 160 किलोमीटर आपकी रनिंग हो जाती है सिंगल चार्ज में, आपको इतना रेंज चाहिए, तो आप ओला S1 Pro की तरफ जा सकते हैं। की रनिंग है 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, तो आप ओला S1 Air ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डोरेमोन होगा तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट डाउट हम उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट डाउट यूजर्स का ये रहता है कि यार रेंज इशू हुई क्या कभी, और कभी बंद हुई क्या रास्ते में? तो मैं बता देता हूँ, रेंज इशू का ऐसा कुछ सीन मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ जो गाड़ी है वो रेंज इशू अभी तक कुछ नहीं हुआ और बीच में रास्ते में बंद नहीं हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका रीजन क्या है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो मैं अपनी गाड़ी जो है वो ओला S1 Pro में, आपको पता ही है कि इतनी बैटरी पे इतनी चलेगी ये बताती है। मतलब इतनी बैटरी अगर 100 किलोमीटर चलना है तो कितनी बैटरी अवेलेबल है उसमें बता देगा। और अगर आप देखना चाहें तो अगर आपकी 50% बैटरी अवेलेबल है तो उसमें वो बता देगा हर मोड में कितनी चलनी है, तो आप उससे इजीली देख सकते हैं। और रेंज का ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। और मैं अपनी गाड़ी की 10% जैसे ही बैटरी होती है मैं उसको गाड़ी को लगा देता हूँ चार्ज, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लेना भैया, 10% के बाद बहुत रिस्क हो सकता है, तो इसलिए अपन भैया रिस्क नहीं लेते हैं उसमें। अब नेक्स्ट डाउट है लोगों का, ओला लूं या सिंपल वन लूं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओला और सिंपल वन में बहुत डिफरेंस है। देखो अभी जो दोनों की प्राइस है वो तो सेम निकल के आ रही है फ्यूचर में। तो जो ओला की प्राइस है वो 1.5 लाख ऑन रोड बढ़ रही है, और सिंपल वन की प्राइस है वो 1.5 लाख ऑन रोड बढ़ने वाली है फ्यूचर में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ओला अपनी 1.5 साल से गाड़ियां बना रहा है, वो 1.5 साल से गाड़ियां बनाने के साथ उसको बेच रहा है और 1.5 लाख यूनिट सेल कर दी। अब इसमें जब जैसे ओला शुरुआत में आया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, वैसे अब सिंपल वन भी शुरू में आने वाला तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो अगर आपको कोई अच्छी गाड़ी चाहिए तो आप ओला की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ओला एक अच्छी गाड़ी इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसने जो धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम सारे रेक्टिफाई करे और रेक्टिफाई करने के बाद सारे प्रॉब्लम सोल्व करे। बट जो सिंपल वन है अभी वो आई है, उसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो हम देखेंगे अभी। और उम्मीद करते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए, बट एक नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है इंडिया में, फिर नया प्रोडक्ट कोई कंपनी उतारती है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे मोटे। तो देखते हैं आप सिंपल वन के बारे में क्या होने वाला है। अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए तो आप ओला की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट डाउट निकल के आ रहा है हेमंत जी की तरफ से। तो हेमंत जी का नेक्स्ट डाउट ये है कि भाई डिलीवरी कितने दिन में मिल जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ओला S1 Pro अगर आपने बुक करी तो 7 to 8 डेज मैक्स, 7 to 8 डेज मैक्स, और किसी किसी सिटी में 10 डेज हो जाता है। और अगर आप मेट्रो सिटी में तो आपका 2 दिन में डिलीवर हो जाएगी। मैं मेट्रो सिटी से अराउंड 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। सो ओला की डिलीवरी जो है वो आपकी 8 दिन में हो जाती है। 8 दिन में आपकी ओला की डिलीवरी हो जाएगी, 8 से 10 दिन में। अगर आप मेट्रो सिटीज के पास रह रहे हो तो आपकी ये 8 से 10 दिन ले लेगा, और अगर आप कहीं दूर रह रहे हो मतलब और रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपकी 15 दिन तक भी जा सकती है ये चीज। और अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपकी 2 दिन में डिलीवर हो जाती है, 2 से 4 दिन में आपकी ओला S1 Pro मेट्रो सिटी में डिलीवर हो जाती है। और डिलीवर में इतना टाइम क्यों लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तो डिलीवरी में इतना टाइम इसीलिए लगता है कि जो ओला S1 Pro है वो हमारी नंबर प्लेट के साथ आती है।
मतलब ओला S1 Pro में जो आरटीओ का नंबर प्लेट है वो लगा हुआ रहता है। तो ओला तो गाड़ी जल्दी अपनी रिलीज कर देता है, ओला की गाड़ी जल्दी रिलीज कर देता है खुद की तरफ से, बट आरटीओ वाला आपको ले जाता है 3 से 4 दिन का टाइम, तो उसमें आपकी गाड़ी हो जाती लेट। नेक्स्ट कमेंट प्रमोद जी की तरफ से कि सस्पेंशन कैसा है। तो प्रमोद जी ने पूछा सस्पेंशन कैसा है इसका, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2023 में जो नई गाड़ी आ रही है ओला की, तो 2023 में जो गाड़ियों में नया सस्पेंशन डाला है, ओला ने नया लॉन्च करा है, वो हमने हमारे उस गाड़ी में डलवा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट 2022 वाली गाड़ी में। तो वो आपका जो नया सस्पेंशन है वो मजबूत है। अब मैंने भी उसको इसलिए चेंज करवाया कि वो जो 2023 में जो नया डिजाइन वाला सस्पेंशन ओला ने लॉन्च करा वो मजबूत है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो हमने गाड़ी ली थी हमारी दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 वाली हमारी गाड़ी, और हमने उसमें नया सस्पेंशन डलवा लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको वाली वीडियो देखना तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट राहुल जी की तरफ से कि आपका न्यू सस्पेंशन डलाने का प्राइस कितना पड़ा आपको, उसका कितना फ्री पड़ा या नहीं पड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट डाउट आता है लोगों का कि यार ईवी लेने के बाद इसमें सर्विसिंग कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी ओला S1 Pro अभी मैंने 4 बार सर्विस करवाई, कोई कॉस्ट सर्विसिंग की नहीं आई है मुझे। और फ्यूचर में भी इसमें ईवी में ऐसा रहता है कि इसमें सर्विसिंग कॉस्ट आती नहीं है, और आती है तो बहुत कम आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ओला ने अभी मेरी 4 बार सर्विसिंग करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी इसने लॉन्च करा है ओला केयर प्लस और केयर। सो ओला केयर और केयर प्लस लॉन्च करा है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, आगे वीडियो बनाएंगे। और अभी तक तो मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। और अब अगर आप ओला की गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आप 3 साल तक सर्विसिंग शोरूम पे फ्री करवा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास शोरूम है आपके घर के पास तो आप 3 साल तक सर्विस फ्री दे सकते हैं, और अगर आप घर बुला के उनको सर्विसिंग करवाएंगे तो 500 चार्ज लगने वाला है अभी से। नेक्स्ट कमेंट लोगों का रहता है कि यार ओला S1 लूं या S1 Pro लूं। अब S1 और S1 Pro लेने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब प्राइस का तो डिफरेंस है ही सही, और फीचर्स का भी डिफरेंस है। बट अभी आपको मैं बता देता हूँ कि ओला S1 Pro आपकी बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, क्योंकि पहले जो ओला S1 थी वो आपका 10,000 सस्ता मिलता था, अब 10,000 रुपये उसका महंगा कर दिया है। तो ओला S1 Pro की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी अब निकल के आती है। अगर आप मुझसे कुछ टाइम पहले पूछते तो आपको ओला S1 बोलता, बट अब ओला S1 Pro बोलूंगा, क्योंकि उनके प्राइस में कुछ डिफरेंस ज्यादा रहा नहीं और फीचर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आपके ओला S1 Pro में। कमेंट आ रहा है हमारे पास आकाश जी की तरफ से। तो आकाश जी ने हमसे पूछा कि यार मेरी डेली की रनिंग 30 किलोमीटर ही है, तो मैं ओला लूं या फिर ओला S1 Pro लूं, S1 लूं या S1 Pro लूं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी डेली की रनिंग 30 किलोमीटर तो आप ओला S1 ले लीजिए। कमेंट आ रहा है हमारे पास सुधांशु जी की तरफ से कि यार विलेज में इसकी सर्विसिंग मिल जाती है कि नहीं। तो बिल्कुल मिल जाती है इसकी विलेज में सर्विस। सुधांशु जी आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। नेक्स्ट कमेंट अब देख लेते हैं कि जीरो डाउन पेमेंट पे अवेलेबल होता है कि नहीं। तो जीरो डाउन पेमेंट पे आपके ओला S1 Pro अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको मिनिमम 10,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो लोगों का गाइस एक मेन डाउट में उठा लेता हूँ कि यार 160 किलोमीटर की रेंज देती है, मतलब बोलती तो 160 किलोमीटर देती भी कि नहीं देती। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका राइडर का वेट 80 kg है, अगर आप उसकी टॉप स्पीड 40 बना के रख रहे हैं, तो आपको 150 किलोमीटर से 160 किलोमीटर आपकी रेंज मिल जाएगी। मेरे को 140 किलोमीटर मिली है पर्सनली, जब मैंने ओला S1 Pro की स्पीड 40 की मेंटेन करके रखी थी, और मैंने इसमें मेरा वेट राइडर का वेट 60 kg था। तो आपको रेंज 160 किलोमीटर में मिल जाएगी अगर आप उसको अच्छे से चलाएंगे। मतलब वो आपकी रेंज आपकी पूरी टोटली स्पीड पे डिपेंड करती है और राइडर के वेट पे डिपेंड करती है। सो गाइस नेक्स्ट कमेंट आ गया है हमारे पास कि जो ओला S1 Pro का आपने सस्पेंशन चेंज करवाया उसकी प्राइस कितनी थी। तो प्राइस उसकी 6K थी। तो अब जो प्राइस जो 6K है वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तो पड़ा है, पर आपको अगर फ्यूचर में आपकी गाड़ी का टूट जाएगा तो आपको इतना पड़ने वाला है। तो गाइस एक और कमेंट आ रहा है कि यार आपने जो सस्पेंशन करवाया है चेंज वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करवाया है। फ्री ऑफ कॉस्ट सस्पेंशन मैंने कैसे करवाया वो वीडियो मैंने डाल रखी, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कमेंट गाइस विवेक जी की तरफ से आ रहा है। तो विवेक जी ने ये बोला है कि नंबर प्लेट जो आपकी है वो टेम्परेरी है परमानेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले वाला नंबर प्लेट जो है टेम्परेरी देता था, अब गाड़ी पे परमानेंट नंबर प्लेट आ रही है आपकी। सो गाइस यही था आज का वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और आपको अगर ओला से रिलेटेड कोई सी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओला से रिलेटेड सारी वीडियो हमने डाल रखी, सारे डाउट्स आपके सोल्व हो जाएंगे। और मैंने 36 मिनट का एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपको ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारे डाउट आपके क्लियर करे मैंने उसमें। थैंक यू।